स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, अब देखिए नाम से स्पष्ट है, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, नाम से स्पष्ट है यहां पर आपको। ठीक है, इसके जो सेल्स रहेंगे ना वो लंबे लंबे इसके सेल्स कैसे रहेंगे? लंबे लंबे इसके सेल्स रहेंगे और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी लंबा लंबा थोड़ा रहेगा और बेस के नजदीक में प्रेजेंट रहेगा। इसके सेल्स लंबे लंबे हो गए और न्यूक्लियस भी लंबा लंबा है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस है। और कहां है कि नियर द बेस, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नजदीक में इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ये किस किस जगह यह मौजूद रहता है। आपका कौन? कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। तो देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पर है? स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लाडर, कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में भी यह मौजूद रहेगा। तो जिस जिस जगह यह प्रेजेंट है ना, उस आधार पर हम इसका फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला तो देखिए क्या है कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन में यह प्रेजेंट होता है और पता है ना है कि किस जगह पे भाई? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये नाम सुने होंगे विलाई, वेली पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वेली पार्ट्स में मौजूद होता है कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। यानी इसको बनाने का काम ही करता है कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। और विली का काम क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। यानी जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? आपको विली करता है। और विली रहता कहां पे भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। साथ ही साथ गॉल ब्लाडर, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये दोनों का काम होता है एंजाइम को सिक्रीट करना। ठीक है, और ये दोनों एंजाइम को सिक्रीट, यानी इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और ये कहां? गॉल ब्लाडर में और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में होते हैं। इसका काम होता है एंजाइम को सिक्रीट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें सिलिएटेड ये कौन सिलिएटेड है? सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू है। और पता है ये सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू जो वो दो तरह के होते हैं। सिंपल सी बात देखिएगा कि इस टिश्यू में जो सेल्स रहेंगे उसके सरफेस पे सिलिया मौजूद होगा। सिलिया यानी हेयर लाइक का स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं? हम लोग सिलिया कहते हैं। यानी इसके सेल के सरफेस के ऊपर सिलिया मौजूद रहेगा। और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू और एक क्या होता है? क्यूबॉइडल सिलिएटेड टिश्यू। नाम से स्पष्ट है आपको
ये कोलुमनर सिलिएटेड है, मतलब इसके जो सेल्स रहेंगे वो लंबा लंबा रहेगा, पिलर की तरह लंबा लंबा इसका सेल्स होगा। देखिएगा इसके जो सेल्स कैसे हैं, लंबे लंबे पिलर की तरह इसके सेल्स होते हैं। और सिलिया क्या होगा, इसके सरफेस पे क्या है, सिलिया मौजूद है, इसलिए सिलिया के कारण इसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। जिस टाइटल में भी लगने के बाद ना नाम चेंज हो जाता ना है जी, उसी तरह से इसमें के सिलिया के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, कोलुमनर सेल तो है ही, ऊपर में सिलिया है तो नाम पड़ गया क्या, कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। और इसके सेल्स कैसे रहेंगे, क्यूब के फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में इसके सेल्स कैसे रहते हैं, क्यूब के फॉर्म में सेल्स रहते हैं। और इसके सरफेस भी क्या रहेगा, इसके सरफेस भी क्या रहेगा, सिलिया मौजूद रहेगा, इसके सरफेस भी क्या रहेगा, सिलिया। यहां पर देख रहे हैं आप लोग कि सबसे क्या है, सिलिया मौजूद है। ठीक है, अब हम लोग पहले कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू का हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, उसके बाद कहां देखेंगे हम लोग, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं, तो यह किस किस जगह मौजूद होता है। ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं, पहले हम सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे सबसे पहले। तो कहां कहां रहता है यह, फैलोपियन ट्यूब में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वेंट्रिकल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, और कहां हो गया, ऑस्टेचियन ट्यूब में, इन सभी जगह मौजूद क्या होता है, कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू मौजूद होता है। तो इस आधार पर हम इसका वर्क भी तो देख सकते हैं ना, इसका काम क्या क्या होगा। ये फैलोपियन ट्यूब में मौजूद है तो इसका काम होगा ट्रांसफर ऑफ ओवम या कंडक्शन ऑफ ओवम लिख सकते हैं हम लोग, इसका काम होगा कंडक्शन ऑफ ओवम, जो पता है एक फीमेल गैमेट्स होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो कंडक्शन ऑफ क्या लिखेंगे, म्यूकस, वेंट्रिकल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में है तो यह मैसेज को भी कंडक्शन कर, साथ ही साथ यह स्पाइनल फ्लूइड का भी बनाने का यह काम करता है। कौन, आपका सिंपल सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। ओके, नेक्स्ट देखा जाए अब हम लोग क्यूबॉइडल का। क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू का इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख लें कि यह किस किस जगह मौजूद होता है। तो सिंपल सी बात है, यह एक लाइन का चीज है भाई, ठीक है, कि यह मौजूद होता है कहां, नेफ्रॉन ऑफ किडनी में, नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी में। तो इसका वर्क क्या होगा, इसका वर्क होगा ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है, किडनी करता है। और यह नेफ्रॉन्स में है तो नेफ्रॉन्स क्या है, किडनी का यूनिट पार्ट है ना, यूनिट है, यानी नेफ्रॉन्स से ही किडनी बना होता है। और इसलिए इसका वर्क क्या हो गया, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। कौन, क्यूबॉइडल से रिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट आपका है
नेक्स्ट pseudostratified epithelial tissue। देखिए इसके जो सेल्स रहेंगे इस तरह से रहेंगे, गौर कीजिए सब लोग जरा ध्यान से। इसके जो सेल्स है लंबे लंबे हैं, पिलर की तरह इसके सेल्स हैं लंबे लंबे, पिलर की तरह सेल्स के हैं। और इसमें खास देखिए ऐसे, तो अब देखा जाए यहां पर देख रहे हैं ना आप ना, कि जो देख रहे हैं आप लोग इसमें दो सेल्स दिख रहा है आपको, एक लॉन्ग सेल और एक क्या है, शॉर्ट सेल है। या इसके सेल्स जो होते हैं वो, यानी देख रहे हैं स्यूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू जो है, इसके सेल्स लंबे लंबे सेल्स होते हैं। और इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, दो अनिको साइज के सेल हो गए, एक हो गया लंबा सेल्स हो गया, एक हो गया छोटा सेल्स हो गया। एक लंबे सेल्स होते हैं क्या होते हैं, छोटे सेल्स होते हैं। और यह जो खास करके पाया कहाँ जाता है, सीटोस्टैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू जो है वो खास करके कहाँ पाया जाता है, यह म्यूकस ग्लैंड में। म्यूकस ग्लैंड वाला जो पार्ट है ना, उसमें यह पाया जाता है स्यूडोस्टैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। और म्यूकस में पाए जाने का मतलब हो गया कि सिंपल सी ये म्यूकस ग्लैंड में है तो म्यूकस को निकालने का काम करेगा, म्यूकस को सिक्रीशन करने का काम करेगा। आपको कौन, स्यूडोस्टैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। यह भी दो तरह का होता है, एक हिस्से में भी कोलुमनर फॉर्म में रहेंगे और एक क्यूबॉइडल फॉर्म में रहेंगे। क्लियर? इसमें भी क्या रहेंगे, एक कोलुमनर फॉर्म में रहेंगे, एक क्यूबॉइडल फॉर्म में रहेंगे। तो कोलुमनर फॉर्म में रहेंगे तो ये तो आपको इधर दिख रहा है, और क्यूबॉइडल फॉर्म में रहेंगे तो इस तरह के रहेंगे। सेल्स हो जाएंगे ये, और इसमें दो अनिकोसाइज होंगे ना, तो अनिकोसाइज के सेल हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर देखा जाए इसमें कि यह जो दो टाइप को जो दिख रहा है उसको हम बता ही देते हैं। एक पहला कौन हो गया कि स्यूडोस्टैटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। पहला है स्यूडोस्टैटिफाइड कोलुमनर टिश्यू, और सेकंड का हो गया स्यूडोस्टैटिफाइड क्यूबॉइडल टिश्यू। बस दोनों का एक जगह फंक्शन है, कुछ खास नहीं है। ये हमारा प्रेजेंट होगा कहां पर, ये प्रेजेंट होगा पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में। ये कहां होगा, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में होगा। और यह होता है प्रेजेंट ट्रैकिया में। किसमें? ट्रैकिया में। ये जितने भी हम आप लोग को वीडियो जो देते हैं, आप लोग को जितना भी आप लोग पढ़ते हैं उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर, चूंकि इसमें किसी तरह का हम आर्टिफिशियल चीज नहीं डालते हैं, न कोई टोटल इसमें नेचुरल चीज है। जो आपको हम क्लास में पढ़ाया जाता है उसी तरह से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, ओके।